सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का व्याकरणात्मक अध्ययन करेंगे, यानी कि जो मुख्य मुख्य शब्द हैं उनका अर्थ, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि बातों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। और टीजीटी की दृष्टि से हमने ये निर्णय लिया है कि व्याकरणात्मक टिप्पणी का अध्ययन किया जाए। तो प्रथम सर्ग लगा हुआ है टीजीटी में, तो प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है किरातार्जुनीयम का। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरन्द्वैत वने वनेचरः। ये प्रथम श्लोक है वनेचर, और ये मंगलाचरण के रूप में है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। अर्थ नहीं बताएंगे, केवल मुख्य मुख्य शब्दों का ही व्याकरण देखा जाएगा सिर्फ। जैसे श्रियः पद है तो श्रयति परुषम अर्थ में श्री धन क्विप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? क्विप प्रत्यय है। ऐसे पूछा जाता कि श्रियः पद में कौन सी विभक्ति है या कौन सा प्रत्यय है, तो क्विप प्रत्यय है और यह षष्ठी विभक्ति का शब्द है। षष्ठी एक वचन में श्रियः पद प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ पर कर्ति कर्मणोः कृति सूत्र से श्री शब्द में कर्म के अर्थ में षष्ठी एक वचन है। किस अर्थ में? कर्म के अर्थ में, कर्ता अर्थ में नहीं है, कर्म अर्थ में है। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा शब्द है कुरुणाम। तो कुरुणाम यहाँ पर कुरु शब्द है मेन। तो यहाँ पर कुरुणाम निवासाः जनपदाः कुरवः ऐसे होगा। यहाँ पर तस्य निवासः सूत्र से अण प्रत्यय। किस सूत्र से अण प्रत्यय? तस्य निवासः से। लेकिन जनपदे लुप सूत्र से इस अण का लोप हो गया और षष्ठी के बहुवचन में कुरुणाम यह शब्द निष्पन्न हुआ। तस्य निवासः से कुरु में अण प्रत्यय लगा, लेकिन जनपदे लुप से इस अण का लोप हुआ। ये सब मुख्य मुख्य चीज़ें हैं। और ये पहला श्लोक है, मंगलाचरण है, इसलिए इसके तो एक एक शब्द का व्याकरण आना चाहिए। अयुक्त पद आया है, अयुक्तः। तो यहाँ पर युज धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन और यह आत्मने पद का है। कैसा है ये शब्द? आत्मने पदी है, अयुक्त पद। फिर है वर्णलिंगी। ये कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो वर्णः प्रशस्तिरस्यास्तीति वर्णी तस्य लिंगम, वर्णलिंगी। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। और यह जो वर्णी पद है, वर्णी पद है, वर्णी का अर्थ होता है ब्रह्मचारी और लिंगी का अर्थ होता है चिन्ह, यानी ब्रह्मचारी के चिन्ह से युक्त, ये मानेंगे। तो वर्णलिंगी है, युधिष्ठिर है, दुर्योधन है, दुशासन है। इन पदों की व्याकरण एकदम रटी हुई होनी चाहिए। फिर है वनेचर। ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी खूब पूछा जाता है। तो वनेचरः, वनेचरतीति वनेचरः, यानी वन में जो विचरण करता है उसे वनेचर कहते हैं। और यहाँ पर चरेष्टः इति से टा प्रत्यय हुआ। टा वनेचर में टा प्रत्यय है। किस सूत्र से? चरेष्टः प्रत्यय से। और वनेचरः में समास कौन सा है? अलुक तत्पुरुष समास है। तो देखिए, इनका समास याद करने का कोई वैसा ट्रिक नहीं है। ये जब आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि इनके कोई वैसे विशेष नियम नहीं है। फिर है पद युधिष्ठिरः। युधिष्ठिर शब्द भी प्रयुक्त हुआ है ना। युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः ऐसे प्रथम श्लोक में आया हुआ है। तो तिष्ठतीति स्थिरः युधिरणे स्थिरः तम युधिष्ठिरम। नाम ऐसे नहीं पढ़ा, पहले नाम कर्म के आधार पर पढ़ते थे। तो युधिष्ठिर का नाम युधिष्ठिर इसलिए कि वो युद्ध में स्थिर रहने वाले थे, यानी हटते नहीं थे जब वो युद्ध में उतरते थे। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिरम पद है, हलंतात सप्तम्याम, अलुक से सप्तमी का लोप नहीं हुआ है। युधिष्ठिरः जो पद है तो इसकी
इसका अर्थ क्या है? तिष्ठतीति स्थिरः युधि रणे। रणे मतलब युद्ध क्षेत्र, जो युद्ध में स्थिर हो। तो में आया ना, यानी सप्तमी विभक्ति। तो हलंतात सप्तम्याम अलुक से सप्तमी का लोप नहीं है, ऐसे समझेंगे। सूत्र जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कठिनाई स्तर बढ़ाने के लिए सूत्र जरूर पूछ लेंगे। फिर है गवि युधिभ्याम स्थिरः, इस सूत्र से सत्य हुआ। अब ये भी देखिए, सत्य देखिए, जैसे युधिष्ठिरः में युध धन स्थिरम, तो ये जो मूर्धन्य सा हुआ है यहाँ पे युधिष्ठिरः में, तो ये मूर्धन्य सा कैसे हुआ? सत्व का विधान कैसे हुआ? गवि युधिभ्याम स्थिरः, इस सूत्र से युधिष्ठिर पद में जो सत्व हुआ है वह हुआ, यानी मूर्धन्य सकार, सकार से इस वाले सा से यह जो मूर्धन्य सा हुआ है, दंती सा से मूर्धन्य सा किस सूत्र से हुआ है? युधिष्ठिरा में। तो गवि युधिभ्याम स्थिरः सूत्र से हुआ है। और यह मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है। इसमें वृत्त्यानुप्रास है। कौन सा अनुप्रास? वृत्त्यानुप्रास। ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब आइए देखते हैं दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक की, पहले श्लोक के जो मुख्य मुख्य शब्द थे उसकी व्याकरण हमने बता दी। दूसरा श्लोक है कृतः प्रणामस्य महीं मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। मृषा माने मिथ्या, झूठ, झूठ मूठ की, या मिथ्या। अब देखिए इसकी व्याकरण देख लेते हैं हम, श्लोक नंबर 2 की व्याकरण। तो श्लोक नंबर 2 में पहला, सबसे पहले देखते हैं कृत प्रणामस्य, प्रणाम करके। तो कृतः प्रणामो येन, बहुब्रीहि समास। कृतः प्रणामो येन, बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता। अगर आपको अर्थ आता है श्लोक का तो भी आप समास सही कर ले जाएंगे। प्रणाम करने के, जो जिसने प्रणाम कर लिया है वह, तो कौन है? वनेचर है। कृता प्रणामस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? यह वनेचर से संबंधित है। और किसको प्रणाम कर लिया है? युधिष्ठिर को प्रणाम कर लिया है। तो जिसने प्रणाम कर लिया हो वह कौन है? वह वनेचर है श्लोक नंबर 2 में। तो ऐसे आप याद कर सकते। फिर है मही भुजे, महीम भुनक्ति इति मही भुज, तस्यैह मही भुजे। मही भुज धन क्विप, क्विप प्रत्यय यहाँ भी है। मही भुजे में भी क्विप प्रत्यय है। और ये शब्द चतुर्थी के एक वचन का है। किसका है? चतुर्थी के एक वचन का है। और मही भुजे कौन है? महीपाल युधिष्ठिर के लिए इस शब्द का अर्थ है। मही भुजे युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। चतुर्थी के लिए होता है ना, तो मही भुजे, तो मही भुजे यानी महीपाल अर्थात युधिष्ठिर के लिए, ऐसे समझेंगे। फिर है प्रवक्तुम, प्रवच धन तुमुन प्रत्यय। इसमें तो समझ में आ रहा है, वच धातु है। प्रवक्तुम में प्रा उपसर्ग है, वच धातु है, तुमुन प्रत्यय है। फिर है निवेदयिष्यतः, नि धन विद धन ऋच क्षत्रि और लट, ये गलती से छप गया, लट होगा, लिट होगा, निवेदयिष्यतः। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये श्लोक नंबर 2 की व्याकरण हो गई। अब चलते हैं हम लोग श्लोक नंबर 3 पे। और 3 नंबर श्लोक, द्विषां विघाताय विधातुमिच्छितो रहस्य अनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। तो ये श्लोक नंबर 3 है। अब श्लोक नंबर 3 की हम लोग व्याकरण देखते हैं। बार बार उसी शब्द को नहीं कहते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। आप लोग ब्रेक कर कर के भी
देख सकते हैं 3 नंबर श्लोक की व्याकरण इस प्रकार है। द्विसाम पद आया है ना, अगर आप पुस्तक लेकर इसे सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। द्विसाम द्विशंति, इस अर्थ में द्विष धन क्विप प्रत्यय, क्विप प्रत्यांत बहुत शब्द हैं। द्विसाम द्विष धन क्विप, यहाँ पर भी कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति होकर बहुवचन बना, शब्द निष्पन्न हुआ द्विसाम। कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। द्विसाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। और किस सूत्र से? तो कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्र से यहाँ षष्ठी विभक्ति होकर बहुवचन हुआ। और प्रत्यय कौन सा है? क्विप प्रत्यय है। द्विसाम में धातु कौन सी है? तो द्विष धातु है। तो हर तरीके से तैयारी होनी चाहिए भाई। पूछना तो परीक्षा है, दूसरे की इच्छा। भूभृतः, भुवम विभर्तीति भूभृतः, भू धन भ्री धन क्विप, यहाँ पर कर्ता अर्थ है भूभृतः। और भूभृत किसे कहते हैं? राजा को। अब है सौष्ठव उदार्य विशेष शालिनी, बड़ा सा पद है ना। सुष्ठु धन ऐ प्रत्यय, सौष्ठव में कौन सा प्रत्यय है? ऐ प्रत्यय है, इसको याद रखना ना। दोनों देखिए, सौष्ठव और दूसरा पद है औदार्य, और औदार्य में कौन सा प्रत्यय है? स्यई प्रत्यय। सौष्ठव में ऐ प्रत्यय है और औदार्य में स्यई प्रत्यय है। उदार धन स्यई, ऐसे समझेंगे। फिर है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं, इसमें सौष्ठवोदार्य में समास कौन सा है? तो सौष्ठवंच औदार्यंच सौष्ठवोदार्य, यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है। विशेष शालिनी, विशेष शालिनी धन गीप प्रत्यय। तो विशेष शालिनी शब्द इस प्रकार इतने पदों से मिलकर निष्पन्न हुआ, विशेष शालिनी गीप। तो इन ऐसे शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछ ली जाती है कई बार, इसलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी एकदम मजबूत होनी चाहिए। और टीजीटी में सिलेक्शन का आधार व्याकरण ही है, चाहे वह ग्रंथों की व्याकरण हो या फिर व्याकरण वाली व्याकरण, यानी बाबूराम सक्सेना, लघु सिद्धांत कौमुदी आदि की व्याकरण हो। तो व्याकरण पे विशेष पकड़ होनी चाहिए। फिर अगला है विनिश्चितार्थम, विशेषेण निश्चितः, विनिश्चितः। तो विनिश्चितः में तत्पुरुष समास है। कैसे? विशेषेण निश्चितः विनिश्चितः। और तादृशः अर्थः यस्याः सा बहुव्रीहि समास, यानी कि विनिश्चितः तादृशः अर्थः यस्याः सा बहुव्रीहि समास। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, समास जो होते हैं बदलते रहते हैं अपने विग्रह के आधार पर। और श्लोक नंबर 3 में भी अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। और मंगलाचरण में वृत्त्यानुप्रास है, इसको याद रखेंगे। श्लोक नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं। और हमारा व्याख्यान कैसा लग रहा है आप लोग अवश्य कमेंट करके बताएं। और यदि ठीक लग रहा हो तो हम पूरी किरात अर्जुनियम का व्याकरण भाग आपको कंप्लीट करा देंगे, ताकि आपको 2 बार 3 बार सुन लें। जब भी खाली हो, खाली समय में ऐसी चीज़ों को सुन लेने से पक्के हो जाते हैं हमारे ऐसे बहुत सारे शब्द जो भूल जाया करते हैं हम। 4 नंबर है श्लोक। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतो अर्हसि छन्तुं साधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। ये वाली सूक्ति है, ये हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः इतनी पूछी गई है कि घिस गई है। और ये ऐसे प्रश्न तो सबको आया ही करते हैं। फिर अब इसकी व्याकरण देख लेते हैं। 4थे श्लोक की पहला पद है अनुजीविभिः। अनुजीविभिः कहते हैं भृत्यों को। कई बार पूछा गया अनुजीविभिः का क्या अर्थ है, यानी भृत्यों को। शब्दों में जो विभक्ति लगी रहती उसके चिन्ह के साथ बताना होता। तो अनुजीविभिः यानी भृत्यों को। अनुजीवितम शीलम एसाम इति अनुजीविनः। अनुजीव धन ऋण प्रत्यय। ऐसे देखिए, ये व्याकरणात्मक टिप्पणी है शब्द की, अनुजीविभिः की, अनुजीविनः।
फिर है चार चक्षुषा, ये भी पद बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कई परीक्षाओं में। तो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, चार चक्षुषा माने गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले। चाराह एव चक्षुंस ये शांते बहुब्रीहि समास। अब चार चक्षुषा किसका विशेषण है? वनेचर का विशेषण है कि युधिष्ठिर का विशेषण है? व्याकरणात्मक टिप्पणी पढ़ने से यही चीज़ें पता चल जाती, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते और गलत भी हो जाते हैं। तो चाराह एव चक्षुंस ये शांते बहुब्रीहि समास, यानी कि गुप्तचर रूपी नेत्र ही आँखें हैं जिनकी वह, अर्थात ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युधिष्ठिर के लिए। मनोहारी पद है, फिर मनोहारी, मनोहर्तुम शीलम यस्येति मनोहारी, मनस ह्रीणिनि, यहाँ पर कर्तरी यानी कि कर्ता अर्थ में मनोहारी पद प्रयुक्त है और उपपद तत्पुरुष समास है। मनोहारी में कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष समास है। तो समास उमास और ये व्याकरण कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं, लेकिन ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर है दुर्लभम, दुखेन लभ्यते इति दुर्लभम, और सुखेन लभ्यते इति सुलभम। तो दुर्लभम में समास कौन सा है? उपपद तत्पुरुष। देखिए दुर्लभ में भी उपपद है, उपपद आगे लगा है ना, उपपद लगा है, इसलिए उपपद तत्पुरुष। और इसकी व्याकरण क्या होगी? दुर्धन लभ धन खल। दुर्लभ में प्रत्यय बहुत पूछा जाता, तो खल प्रत्यय है और कर्मणि अर्थ में है। और ये श्लोक नंबर 4 में अर्थांतरन्यास अलंकार है। जिन श्लोकों में सूक्ति आ जाए वहाँ पर लगभग समझ लीजिए 80% अर्थांतरन्यास अलंकार होने की संभावना रहती है। 100% नहीं, 80%, क्योंकि अर्थांतरन्यास अलंकार में उसमें सामान्य से विशेष का कथन किया जाता है। तो सूक्ति वाले में पहले सामान्य बात रहती, फिर विशेष से उसका कथन किया जाता, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता। और इसमें श्लोक नंबर 4 में भी देखिए सूक्ति आई है ना, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इसीलिए सामान्य से विशेष का कथन हो गया, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार है। प्रश्न व्याख्यान अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस समय हम प्रश्नोत्तरी पढ़ा रहे थे ना, तो बार बार प्रश्नोत्तरी ही निकल रहा। अब इसको जब हम पढ़ा देंगे तो इसकी प्रश्नोत्तरी बनाएंगे टीजीटी बेस पर। टीजीटी बेस क्या, जहाँ जहाँ ये ग्रंथ लगा होगा सबके लिए वो प्रश्नोत्तरी काम करेगी। तो 5 नंबर श्लोक है, सकिन सखा साधु न शास्ति योधेपम हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि रतिं कुर्वते, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसंपदः। ये 5 नंबर श्लोक है। अब इसकी व्याकरण देख लिया जाए। ये किन सखा, तो किम सखा, कुत्सितः सखा, यहाँ पर कर्मधारय समास है। किन सखा और किम प्रभु दोनों पदों में कर्मधारय समास है। किस सूत्र से? किम छेपे सूत्र से कुत्सा अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त है। किस सूत्र से? किम छेपे सूत्र से कुत्सा अर्थ में यहाँ पर किम सखा प्रयुक्त है। कुत्सितः सखा अर्थात वह सखा कुत्सित सखा है। फिर अगला पद है शास्ति, उपदेश देता है। शास्ति का क्या अर्थ है? उपदेश देता है। शास धातु है ना, एक शासन करने के अर्थ में, तो शास्ति पद का अर्थ है उपदेश देता है। कौन? किम सखा। सास धन लट धन तिप प्रत्यय हो गया शास्ति, यानी तिप प्रत्यय आया है, इसका मतलब शास्ति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर है हितात, धा धन कत। हितात में धातु बहुत पूछी जाती, तो धा धातु है, कत प्रत्यय है और उससे बना हितम। हितम में हित धन अच,
हितात ऐसे बन गया, यानी कि धा को ही आदेश हो जाता है। फिर हो गया हित धन अच बन गया हितात। फिर है किम प्रभु कुत्सितः प्रभु कर्मधारय समास। देखिए किम सखा और किम प्रभु में कर्मधारय समास है। सर्व संपदा संपद्यते इति संपदा संपद धन क्विप प्रत्यय। देखिए संपदा में भी कौन सा प्रत्यय है? क्विप प्रत्यय। यहाँ पर भाव अर्थ में क्विप प्रत्यय आया है। और सर्वा संपदा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अमातेषु अमासह भाव अमासह भवा अमात्याः तेषु अमातेषु। ये अमातेषु पद भी बहुत पूछा जाता है, पारिभाषिक शब्द है ना, तो ये बहुत पूछा जाता है, विशेष शब्द है। तो अमा सह भवा अमात्याः तेषु अमातेषु। यहाँ पर भी 5वें श्लोक में भी कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। चलिए आगे चलते हैं। अमात्य पद का व्याकरण और इसका अर्थ सब पूरा अच्छे से तैयार कर लेना, यह भी काफ़ी पूछा जाता है। फिर आ गए हम लोग 6 नंबर श्लोक में। चलिए देख लेते हैं। निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयं वेदयन्मया निगूढ़तत्त्वं नयवर्त्म। तो ये 6 नंबर श्लोक है। विद्विषाम पद बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं व्याकरण। निसर्ग दुर्बोधम, निसर्गेण दुर्बोधम माने स्वाभाविक रूप से दुर्बोध जो हो, दुर्बोध माने कठिन। और निसर्गेण दुर्बोधम तृतीया तत्पुरुष समास। आगे अबोध विक्लवा अबोध विक्लवाः न बोधः इति अबोधः अबोधेन विक्लवाः तृतीय तत्पुरुष। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः दोनों पदों में तृतीय तत्पुरुष समास है। फिर है निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ तत्वम यस्य तत् बहुब्रीहि समास, यानी कि उस गूढ़ तत्व को जिसने जान लिया है वह कौन? वनेचर। तो बहुब्रीहि समास। निगूढ़न कत प्रत्यय नय वर्तम नयस्य या होगा यहाँ पर नयस्य वर्तम यानी नीति का मार्ग षष्ठी तत्पुरुष। नय वर्त में षष्ठी तत्पुरुष। और विद्विषाम शत्रुओं का, विद्विषाम शत्रुओं का। और यहाँ भी क्विप प्रत्यय होगा, जैसे द्विषाम पद बनेगा वैसे विद्विषाम पद भी बनेगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 7 नंबर श्लोक में आ गए। श्लोक नंबर 7। विसंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। तो ये 7 नंबर श्लोक है। और छद्म पद आया है ना, छद्म माने छल से, जुए में छल से। तो दुर्योधन आदि ने जुए में छल से पृथ्वी को जीता था ना, तो वही आया है छद्म जिताम। और ये देखिए नयेन जेतुम जगतीम सुयोधन, ये पद भी सूक्त के रूप में पूछा जाता है। प्रश्नोत्तरी इस पर हम कराएंगे और 9-9, 10-10 श्लोक पे प्रश्न बना के। तो चलिए देखते हैं व्याकरण। विशंक मान, विशंक धन सानच, मान आया है ना इसलिए सानच प्रत्यय है। कर्ता अर्थ में सानच प्रत्यय किन धातुओं के साथ लगता है? परस्मैपदी या आत्मनेपदी? ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। नृपासनस्थो अपि, नृप के आसन पर सिंहासनारूढ़। और नृपासनस्थो अपि कह, नृपासनस्थो अपि दुर्योधनः, दुर्योधन। वैसे
इसमें श्लोक में तो सुयोधन पद आया है ना, ये यहाँ देखिए सुयोधन पद आया, तो दुर्योधन का पहले नाम सुयोधन था। सुयोधन का अर्थ है सुखेन युध्यते इति सुयोधनः। पहले दुर्योधन जब युद्ध करता था तो उसका युद्ध करना सुखकारी होता था, प्रजा को सुख देने वाला, सीमा का विस्तार करने वाला, राज्य का संचालन करने वाला होता था, इसलिए नाम था सुयोधन। और कालांतर में जब वो अपनों से ही युद्ध करने लगा तो उसका नाम हो गया दुर्योधन, यानी कि दुष्ट हो गया, दुष्टता के लिए युद्ध करता था, लोगों को परेशान करने के लिए। वनाधिवासिनः, वनम अधिवसति इति वनाधिवासी तस्मात्, तो ये वनाधिवासिनः की संस्कृत अर्थ है। संस्कृत में भी अर्थ पूछ लिया जाता है। वनाधिवासिनः पद में कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष समास। वनाधिवासिनः पद में उपपद तत्पुरुष समास। सुयोधनः, देखिए लिखा सुखेन युध्यते इति सुयोधनः, उपपद तत्पुरुष समास है। सुयोधन में आगे सु लगा है ना, तो इसलिए नाम तो सुयोधन था लेकिन कालांतर में दुर्योधन हो गया है। दो लोग नहीं, एक ही लोग हैं, जैसा कर्म था वैसा नाम पढ़ता चला गया। और इसकी व्याकरण है सुयुध धन युच, और युच को अनादेश। आगे चलते हैं हम लोग अगले श्लोक पे। व्याख्यान अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमें बताएं भी कि क्या इस प्रकार शुरू किया जाए। 8 नंबर श्लोक है। तथापि जिह्मः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमा वरम विरोधोऽपि समम महात्मभिः। वरम विरोधोऽपि समम महात्मभिः, ये भी सूक्ति है, बहुत पूछी जाती है सभी परीक्षाओं में, संस्कृत से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं में इस प्रकार की सूक्तियाँ पूछी जाती हैं। चलिए देखते हैं। जिह्मः माने कुटिल, हा धातु और मन, औणादिक मन प्रत्यय का लोप तथा हा को जिह आदेश हो गया। हा को क्या? जिह आदेश होकर जिह्मा प्रथम पुरुष एक वचन में बना। और यह जिह्मा अर्थात कुटिल किसके लिए प्रयोग हुआ है? कुटिल शब्द दुर्योधन के लिए। जिस पृथ्वी को उसने छल से जीता था, जिस राज्य को, उसे अब वह नयेन जेतुम नीति से जीतना चाहता है, वह दुर्योधन। भवज्जिगीषया, जेतुम इच्छा, जिगीषा बहुत पूछा जाता। जिगीषा का अर्थ संस्कृत में, तो जेतुम इच्छा जिगीषा। भवतः जिगीषा षष्ठी तत्पुरुष। भवज्जिगीषा, भवतः जिगीषा, ये सामासिक विग्रह होगा। भवतः जिगीषा और षष्ठी तत्पुरुष समास। गुण संपदा, गुणानाम संपत्तया, गुण संपदा। षष्ठी तत्पुरुष समास गुण संपदा में भी। फिर है अनार्य, अनार्य संगमः पद प्रयुक्त हुआ ना, तो अनार्य पद में पहले देखते हैं। न आर्यः, न आर्याः, अनार्याः, जो आर्य नहीं है यानी सभ्य नहीं है, तो इसमें अनार्याः में नई तत्पुरुष समास। अनार्याणाम संगमः तस्मात् अनार्य संगमात् षष्ठी तत्पुरुष समास। और देखिए यहाँ पर भी इस श्लोक में भी अर्थांतरन्यास अलंकार है। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखिए सूक्ति आ गई, वरम विरोधोऽपि समम महात्मभिः। तो जहाँ जहाँ पे श्लोक में सूक्तियाँ हैं वहाँ पे अर्थांतरन्यास होने की संभावना बहुत अधिक है। 9 नंबर श्लोक पे हम लोग पहुँच गए, तो चलिए देखते हैं 9 नंबर। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम् आगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, यानी अपने पौरुष को नीति से, नीति पूर्वक वितन्यते बढ़ा रहा है। कौन? दुर्योधन। तो ये सारी बातें
वह वनेचर युधिष्ठिर से बता रहा, क्योंकि गुप्तचर है, युधिष्ठिर के राज्य के वृत्तांत को जानने वाला है, जान करके आया है और युधिष्ठिर से ये सारी बातें बता रहा कि ऐसे ऐसे दुर्योधन कर रहा है। षड्वर्ग क्या है? षड्वर्ग बहुत पूछा जाता, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 हो गए ना, इनका समूह, 6 का समूह षड्वर्ग कहा जाता। आर्य षड्वर्ग ये शत्रु हैं भाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये किसी भी व्यक्ति के शत्रु हैं। ये व्यक्ति का विकास नहीं होने देते हैं, तो इसीलिए इसे आर्य षड्वर्ग कहा गया। आर्य माने शत्रु। आप देखिए आगे देखते, कृतार्य षड्वर्ग जयेन, षष्णाम वर्गः षड्वर्गः, षष्ठी तत्पुरुष समास है और षड्वर्गः समझ के संख्यावाची द्विगु मत लगा देना। षड्वर्गः में षष्ठी तत्पुरुष समास। आर्यणाम षड्वर्ग, आर्य षड्वर्ग, आर्य षड्वर्गः षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला है कृतः आर्य षड्वर्ग जयः तेन दुर्योधनेन, बहुव्रीहि समास। यानी आर्य षड्वर्ग जयः किससे संबंधित है? दुर्योधन से। दुर्योधन ने अपने षड्वर्ग वाले आर्य को जीत लिया है। जिसने जीत लिया है वह, तो दुर्योधन ने जीत लिया है ना। आर्य षड्वर्ग जयेन, तेन इसीलिए आया है, तो बहुव्रीहि समास है। आर्य षड्वर्ग जयेन में पूरे में संपूर्ण में बहुव्रीहि समास है, लेकिन षड्वर्ग में षष्ठी तत्पुरुष समास है और आर्यणाम, आर्य षड्वर्ग षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि समास विग्रह के आधार पर बदलते हैं। मानवीम, मनुधन, आणधन, गी प्रत्यय। मानवीम अर्थात मनु के द्वारा जो चलाई गई है वह मानवी। अगम्य रूपाम, न गम्यम रूपम यस्याह सा ताम। अगम्य रूपाम यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अगम्य रूपाम में बहुव्रीहि समास है। प्रपित्सुना, प्रपित्सुना, प्रपत्तुम इच्छुना, प्रपित्सुना। प्रपित्सुना शब्द की संस्कृत अर्थ क्या होगा? प्रपत्तुम इच्छुना, प्रपित्सुना। तेन, प्रापद सन उ, कर्तरी यानी कर्ता अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त है। नक्तम दिवम, नक्तंचा दिवाचा, चार्थे द्वंद्वः। नक्तम दिवम ना द्वंद्व समास है। अस्त तंद्रिड़ा, अस्ता तंद्रिः येन तेन, यानी उसको जरा भी तंद्रा अर्थात आलस नहीं है। किसको? किसको आलस नहीं है? दुर्योधन को। एकदम सारा काम फिट किया हुआ है। आगे देखते हैं। अच्छा, अस्त तंद्रिड़ा हो गया। पौरुषम देखिए लास्ट पद रह गया। पौरुषम पुरुष धन अण होना चाहिए, अन नहीं होना चाहिए। पुरुष धन अण होना चाहिए। कौन सा श्लोक है देखिए, क्लियर कर लेते हैं। श्लोक नंबर 9 है ना। अण होगा, अन नहीं होगा। अण, ठीक। इसको क्लियर कर लें। आगे चलते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 10, और ये इस व्याख्यान का अंतिम श्लोक है। तो 10-10 श्लोक करके हम 4-5 वीडियो में व्याकरण पूरी समाप्त कर देते हैं और फिर इससे हम प्रश्नोत्तरी भी कराते हैं, तो ठीक रहेगा, ताकि एकदम बिल्कुल पक्का हो जाए। 10 नंबर श्लोक है। सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानां सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। ये श्लोक नंबर 10 है। अब इसकी व्याकरण देख लिया जाए। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा होगा बड़ी जल्दी हम स्पीडली समाप्त कर रहे हैं, तो आप लोग रोक रोक के भी समझ के पढ़ सकते हैं। गतस्मयः, गतः स्मयः यस्य सः, बहुव्रीहि समास। गतस्मयः
गतः स्मयः यस्य सः हो गया गतस्मयः। फिर दूसरा पद क्या है? संततम। संततम सम धन तम धन कत प्रीति युजः प्रीत्या युज्यन्ते ये तान। प्रीति न युज होगा यहाँ पर, युज बनेगा प्रीति युजः धन 3 प्रत्यय। ये प्रीति युजः की व्याकरण है। ना नहीं होगा यहाँ पे, ये प्लस का निशान है। इसे प्लस का निशान समझे। प्रीति युज धन 3 प्रत्यय बन गया प्रीति युजः। फिर है सुहृद। सुहृद सुशोभनम हृदयम येषां तान, जिसका हृदय अच्छा हो, अच्छा है। शोभनम हृदयम येषां सुहृदम। तो सुहृद कौन है? सखा। सुहृद से यहाँ तात्पर्य सखाओं से है। फिर है कृताधिपत्यम। कृतम आधिपत्यम यस्याह सा बहुब्रीहि समास। कृताधिपत्यम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है कृताधिपत्यम में। बंधुता, बंधु, बंधुता, बंधु शब्द में तल प्रत्यय से बना बंधुता। और यहाँ पर समूह अर्थ में तल प्रत्यय। किस अर्थ में? समूह अर्थ में। ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, ये एक सूत्र है। तो यहाँ पर समूह के अर्थ में बंधुता आया है। तो ये थी इन 10 श्लोकों की व्याकरण कैसी लगी हमें प्लीज़ अवश्य बताएं। यदि आपको लग रहा हो कि ये हमारे काम का है और टीजीटी के सिलेक्शन में ये हमारी मदद करेगा तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और अन्यथा आपका जैसा विचार हो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज यहीं तक रखते हैं और हमें सुनने के लिए धन्यवाद।